प्यारे दोस्तों, एवरीथिंग ओके यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो बने रहिए, आज की सबसे सुंदर घटना आपके सामने पेश हो रही। खूबसूरती ऐसी कि पुलिस भी हो जाती थी फिदा। ये थी दुनिया की सबसे हसीन अपराधी जो जुर्म को बना देती थी ग्लैमरस। आइए इस घटना को आपके सामने बयां कर रहे हैं। ये कहानी उस खूबसूरती की है जो अपराध की काली दुनिया को भी चमकदार बना देती है, जहां हुस्न न सिर्फ आकर्षण का साधन बनता है बल्कि शक्ति का हथियार भी। कल्पना कीजिए, एक ऐसी महिला जिसकी आंखों में समंदर की गहराई, होठों पर मुस्कान की मिठास और कदमों में वो जादू जो देखने वालों को पागल कर देती है। उसकी एक झलक पाते ही बड़े बड़े अपराधी, पुलिस अधिकारी और आम लोग भी फिदा हो जाते, जैसे कोई जादूगरनी अपनी सुंदरता से पूरे कमरे को सम्मोहित कर ले। ये थी दुनिया की सबसे हसीन अपराधी जो जुर्म को ग्लैमरस बना देती थी, अपराध की काली छाया को भी चमकदार रंगों से सजा देती थी। क्राइम वर्ल्ड की क्वीन, कोकीन क्वीन के नाम से मशहूर एंजी सैंकलेंट वालेंसिया कोलंबिया की गलियों से निकली यह एक सुंदर लड़की बचपन से ही अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। उसकी त्वचा पर सूरज की सुनहरी किरणें नाचती थी, लंबे बाल हवा में लहराते जैसे कोई रेशमी झरना, और उसकी मुस्कान में वो मादकता थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेती। एंजी सैक्लेमेंट, जो कि 25 मई 1979 को इस दुनिया में आई, शुरू से ही स्टार बनने का सपना देखती, लेकिन मॉडलिंग की दुनिया उसकी पहली पसंद बनी। रनवे पर कदम रखते ही उसकी आकृति, उसकी मुद्रा और उसकी आंखों की चमक ने सबको मोह लिया। लोग कहते थे कि वो न सिर्फ सुंदर है बल्कि उसमें वो करिश्मा है जो आम मॉडलों में नहीं होता। साल 2000 में उसने कोलंबिया कॉफी क्वीन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और जीत हासिल की। ताज उसके सिर पर सजा, पूरा कोलंबिया उसका दीवाना हो गया। मीडिया में उसकी तस्वीरें छाई रही, फैशन मैगजीन्स उसे कवर पर जगह देने लगे और युवा लड़कियां उसकी तरह बनने का सपना देखने लगी। उसकी खूबसूरती इतनी लाजवाब थी कि लोग घंटों उसकी आंखों में देखते रहते, जैसे कोई जादू उन्हें बांध ले। लेकिन किस्मत ने एक मोड़ लिया। पता चला कि वो शादीशुदा थी, जबकि कांस्टेंट के नियम सिर्फ कुंवारी लड़कियों के लिए थे। ताज वापस ले लिया गया और एंजी की दुनिया में एक धक्का लगा। उसने मीडिया की लाइट से दूरी बना ली, लेकिन अंदर से वो आग की तरह अभी जल रही थी। वो जानती थी कि उसकी सुंदरता उसकी सबसे बड़ी ताकत है और वो इसे किसी भी कीमत पर इस्तेमाल करेगी। समय बीता और एंजी की जिंदगी में नया मोड़ आया। साल 2005 में वह मैक्सिको शिफ्ट हो गई। वहीं उसकी मुलाकात एक खतरनाक ड्रग डीलर से हुई जिसने द मॉन्स्टर कहा जाता था। वो मैक्सिको की अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम था, जहां ड्रग्स की तस्करी का साम्राज्य फैला हुआ था। एंजी की खूबसूरती ने भी उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। दोनों का रिश्ता गहरा होता गया। साथ में बिताए लंबे दिन रातें, जहां एंजी को अपराध की दुनिया की चमक दिखाई देने लगी। लेकिन रिश्ते में दरार पड़ गई, ब्रेकअप हो गया। एंजी को लगा कि उसका एक्स उसे इस्तेमाल कर रहा था और अब वक्त आ गया था सबक सिखाने का। उसने फैसला लिया कि वो खुद एक साम्राज्य खड़ा करेगी, लेकिन अपना तरीका होगा। अपराध की दुनिया में वो अपने हुस्न का तड़का लगाएगी, जिससे जुर्म भी ग्लैमरस लगने लगेगा। उसने ड्रग्स रैकेट शुरू किया, लेकिन सामान्य तरीके से नहीं। उसकी यूएसपी थी उसकी अनमोल खूबसूरती, उसका नेटवर्क जिसमें दूसरी सुंदर महिलाओं को शामिल कर दी। वो कहती थी कि मेरी अनसस्पिशियस ब्यूटीफुल एंजल्स मेरे संदेश से परे सुंदर फरिश्ते थे। ये एंजल्स मॉडल्स थी जो हवाई अड्डे पर अपनी खूबसूरती से सुरक्षा कर्मियों को मोह लेती और सूटकेस में कोकीन छिपाकर यूरोप तक पहुंचाती। एंजी का तरीका अनोखा था। वो खुद रनवे की तरह तैयार होती, लंबे बालों को लहराती, मेकअप में परफेक्ट और अपने गैंग की लड़कियों को भी वैसा ही ट्रेन करती। अर्जेंटीना से कोकीन को कैकून, मैक्सिको होते हुए इंग्लैंड और यूरोप के देशों तक पहुंचाना। हर ट्रिप पर लड़कियों को $5000 तक दिए जाते। उसकी खूबसूरती ने
लोगों को आकर्षित किया। कोलंबिया, अर्जेंटीना, यूरोप उसका नेटवर्क तेजी से फैला। बड़े बड़े क्रिमिनल भी हैरान थे कि ये महिला जो काफी क्वीन थी अब कोकीन क्वीन क्यों बन गई। उसकी सुंदरता अपराध को इतना आकर्षक बना देती कि लोग भूल जाते कि ये जुर्म है। पुलिस वाले भी कहते कि जब भी एनजी जैसी कोई औरत सामने आती तो उनकी नजरें उसकी आंखों, उसके होठों और उसकी मुस्कान पर अटक जाती। वो हुस्न की मल्लिका थी जो क्राइम को फैशन शो की तरह पेश करती। उसके गैंग में सिर्फ सुंदर महिलाएं नहीं बल्कि वो तरीका था जिसमें पैकिंग होती थी, छिपाने का तरीका और ट्रैवल प्लानिंग, सब कुछ इतना परफेक्ट कि शुरुआत में कोई शक नहीं होता। एनजी खुद अक्सर लग्जरी होटलों में रहती, महंगे कपड़े पहनती और अपने नेटवर्क को मैनेज करती। उसकी जिंदगी ग्लैमर और खतरे का मिश्रण थी। एक तरफ रेड कारपेट जैसी चमक, दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड की काली छाया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। साल 2009 में एनजी के बुरे दिन शुरू हुए। उसके गैंग की एक मॉडल जिसका नाम एरियल एल या मारिया नोएल लोपोस था, ब्यूनस आयर्स के एजेजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ी गई। उसके सूटकेस में 55 किलो कोकीन था, एक भारी मात्रा में, जो पूरे ऑपरेशन को एक्सपोज कर गई। पुलिस ने जांच शुरू की और जल्द ही एनजी का नाम सामने आया। वो फरार हो गई, 5 महीने तक छिपी रही। अर्जेंटीना पुलिस ने इंटरपोल की मदद ली। एनजी ब्यूनस आयर्स के पलेर्मा इलाके के एक यूथ हॉस्टल में छिपी मिली, जहां उसने फर्जी नाम से कमरा लिया था। मई 2010 में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तस्वीरें वायरल हुई। एनजी पुलिस की गिरफ्त में आई, लेकिन उसकी खूबसूरती भी अभी चमक रही थी। लंबे बाल, आकर्षक चेहरा और वो आत्मविश्वास जो टूटा नहीं था। उसकी मां ने कहा कि वो निर्दोष है, षड्यंत्र का शिकार है। एनजी ने कोर्ट में कहा, मैं अपराध करने नहीं आई थी, मैं नार्को ट्रैफिकर नहीं हूँ, मैं यहाँ शादी करने आई थी, बस प्यार में पड़ गई। उसने दावा किया वो सिर्फ फोन कॉल करती थी बस, लेकिन सबूतों ने कुछ और कहा। उसके गैंग के सदस्यों ने उसे रिंडी डीलर बताया। ट्रायल चला। 2011 में अर्जेंटीना की कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया। सजा हुई, 6 साल 8 महीने की कैद हुई। कोकीन क्वीन अब जेल की 4 दीवारों में थी, लेकिन वहां भी उसकी खूबसूरती ने असर दिखाया। जेल में हमले हुए, उसे दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा, फिर भी वो टिकी रही। 2013 में सजा का आधा हिस्सा पूरा करने के बाद 27 सितंबर को उसे रिहा कर दिया गया और कोलंबिया डिपोर्ट कर दिया गया। अर्जेंटीना में वापस आने पर बैन लग गया। अब वो 43 से 46 साल की उम्र में है, लेकिन उसकी कहानी अभी भी क्राइम वर्ल्ड में चर्चा का विषय है। लोग पूछते हैं, क्या वो सच में निर्दोष थी या उसकी खूबसूरती ने सबूतों को धुंधला कर दिया। एनजी ने कभी पूरा सच नहीं बताया, लेकिन उसकी जिंदगी सबक सिखाती है कि सुंदरता कितनी ताकतवर हो सकती है और कितनी खतरनाक भी। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार के क्राइम से संबंधित वीडियो अगर आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक